नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के इंटरनल ऑडिट विभाग के मुखिया श्री जॉन वर्की सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। इंटरनल ऑडिट विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों के बारे में हमारे WCL परिवार को बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि कंपनी के उत्थान में इस विभाग की क्या भूमिका है। WCL के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो कि आंतरिक परीक्षण विभाग है, उसका सबसे पहला कार्य क्षेत्र कंपनी को स्वतंत्र आश्वासन देना है कि कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस और इंटरनल कंट्रोल सही प्रकार से काम कर रहे हैं। दूसरा, कंपनी के बिजनेस प्रैक्टिसेस की समीक्षा करना। तीसरा, ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग है उसको कंडक्ट करना। चौथा, हमारी जो नई परियोजना आती है उसका टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन टेक्निकल सब कमेटी में करते हैं, तो उसकी समीक्षा में भी इंटरनल ऑडिट ये भूमिका निभाता है। फिर पांचवा है CAG ऑडिटर्स को कंपनी में ऑडिट करने के लिए सहयोग करना। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने पहले कहा है, ये फाइनेंशियल कंट्रोल, गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डील करता है। जैसे कंपनी के बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस होते हैं, वो हो रहे कि नहीं, इस बारे में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट देखता है। दूसरा, कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका नियंत्रण फॉलोअप करके थ्रू इंटरनल ऑडिट्स वो सही से कंप्लाई हो रहे कि नहीं, इसके बारे में जानकारी लेता है। तीसरा, कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जो कंपनी के विभिन्न विभागों को कार्यप्रणाली का गाइडलाइन है, उसके ऊपर भी इसकी नज़र रहती है। जैसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ये डिफाइन करता है कि प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, डिस्पैच, कोल्ड स्टॉक का रेख रखाव कैसे किया जाए। दूसरा, सेल्स एंड मार्केट का कंट्रोल जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में नियम जो दिए हैं उसके बारे में उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। तीसरा, एनवायरमेंटल कंप्लायंस जो कि हमारे माइनिंग के लिए ज़रूरी है, उसका ठीक से कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, इस बारे में कंट्रोल जो दिए है वो फॉलोअप हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चौथा, क्वालिटी का एक बहुत अहम भूमिका है हमारी कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। ग्रेड रियलाइजेशन अच्छा होगा तो कंपनी को वित्तीय फ़ायदा होगा, ग्रेड रियलाइजेशन कम होगा तो वित्तीय फ़ायदा नहीं होगा। ये एक कंट्रोल है इस सिस्टम पे कि किस तरह से हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं कि नहीं, सही टाइम पे उसे सैम्पलिंग हो रहा है कि नहीं, सही टाइप पे रिपोर्टिंग हो रहा है कि नहीं, और इस रिपोर्टिंग के अगेंस्ट में सही तरीके से डेबिट क्रेडिट नोट बन रहे कि नहीं बन रहे। ये जो चीज़ है ये हमारे इंटरनल ऑडिट का एक मेजर पॉइंट है, जो हम लोग उसके ऊपर ऑडिट करते टाइम इंटरनल ऑडिट जो करते हैं वो उसके ऊपर देखते हैं। दूसरा हमारा जो ये है सेफ्टी के कंप्लायंसेस के ऊपर। सेफ्टी हमारे प्रोडक्शन में एक अहम हिस्सा है, तो सेफ्टी के जो कंप्लायंसेस है उसके ऊपर कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे, हमारे जो कंट्रोल्स जो सेफ्टी के ऊपर दिए उसका हम लोग ठीक से कर रहे कि नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। तीसरा जो है जैसे वित्तीय कंट्रोल। चौथा, कोयला जो है सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी उनको मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, इस बार पे भी इंटरनल ऑडिट की नज़र रहती है। इस तरह इंटरनल ऑडिट स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखती है, कंपनी का के वित्तीय हालत की भी ख्याल करती है, और जो वेरियस कंप्लायंसेस है उसके ऊपर भी इंटरनल ऑडिट की नज़र रहती है, जिससे कंपनी के उत्थान में हम लोग अपनी एक्टिव भूमिका निभाते हैं। सर, कंपनी में कितने तरह के ऑडिटर होते हैं? ऑडिटर्स के चयन की क्या प्रक्रिया है? कंपनी में 7 प्रकार के ऑडिटर होते हैं। एक CAG ऑडिटर होते हैं, दूसरे होते हैं इंटरनल ऑडिटर, तीसरे होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, चौथे होते हैं स्टोर ऑडिटर, पांचवे होता है सेक्रेटरियल ऑडिटर, छठे होते हैं कॉस्ट ऑडिटर, सातवें होते हैं कोल्ड स्टॉक वेरिफिकेशन ऑडिटर। इसमें से CAG ऑडिटर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑडिटर हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं, वो भी CAG द्वारा अपॉइंटेड है। तीसरे होते हैं इंटरनल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, स्टोर ऑडिटर। ये तीन जो है ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के द्वारा इनका सिलेक्शन और इनका अपॉइंटमेंट जो है, इनका अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया चलती है। फिर है हमारे कोल्ड स्टॉक वेरिफिकेशन ऑडिटर, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस किया जाता है। और फिर सेक्रेटरियल ऑडिटर, ये कंपनी सेक्रेटरी द्वारा इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। WCL में इंटरनल ऑडिट जो है
वो 3 प्रकार के ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट में कार्य करता है। पहले तो इंटरनल ऑडिटर, दूसरा कॉस्ट ऑडिटर और तीसरा स्टोर ऑडिटर। सबसे पहले कोल इंडिया द्वारा अनुमोदित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको वेबसाइट पे, WCL के वेबसाइट पे ई टेंडर के हिसाब से फ्लोट किया जाता है। फ्लोट करने के बाद एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं और जैसे इंटरनल ऑडिट के लिए मेन क्राइटेरिया पहला एक्सपीरियंस है कि जिसमें पब्लिक सेक्टर में वो पहले ऑडिट किए होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। तीसरे, वो हमारे जो कार्य क्षेत्र है उसके 250 किलोमीटर के अंदर उनका ऑफिस होना चाहिए। और चौथा जो है वो एक डिसेबलिंग क्लॉज है कि अगर वो कोल इंडिया के किसी दूसरे सब्सिडरी में कार्य कर रहे हो तो वो WCL में अप्लाई नहीं कर सकते। स्टोर ऑडिटर में हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये ताकि नए कंपनियों को, ऑडिट कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये कंडीशन रखा है। दूसरा, वो 3 बार लगातार स्टोर ऑडिट करने के बाद चौथे साल में वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। बस यही हमारे मुख्य क्राइटेरिया है। एप्लीकेशंस ऑनलाइन आते हैं, हम लोगों का उसके ऊपर इवैल्यूएशन होता है, अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग वेटेज होता है और उस वेटेज के ऊपर से हम लोग जो है ऑडिटिंग कंपनियों का रैंकिंग करते हैं और रैंकिंग के हिसाब से फिर उस रैंकिंग करने के बाद फिर उसको ऑडिट कमेटी में लेके जाके वहाँ से अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट होता है। सर, ऑडिट कमेटी क्या है? कंपनी में इसकी क्या भूमिका रहती है? WCL बोर्ड की एक समिति है जिसे ऑडिट कमेटी कहा जाता है। इसके जो मेंबरान होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कोल इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और WCL की तरफ से डायरेक्टर टेक्निकल इस कमेटी के मेंबर होते हैं और डायरेक्टर फाइनेंस जो है इस कमेटी के इनवाइटेड मेंबर होते हैं। ऐसे इस तरह से ये एक एम्पावर्ड कमेटी है जो WCL के सभी वित्तीय स्टेटमेंट और इंटरनल ऑडिट की समीक्षा करती है। सर, ऑडिट पैरा किसे कहते हैं? हमारी कंपनी ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं? CAG जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑडिटर है। CAG मुख्य 3 प्रकार का ऑडिट करती है, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉम्प्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। CAG द्वारा किसी भी विभाग, डायरेक्टरेट या एरिया का ऑडिट करने के बाद वो उन्हें अपने ऑब्जर्वेशंस, जिसको इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स किया जाता है, IR कहा जाता है, वो भेजती है। उस ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स पे जिनका ऑडिट किया गया है उन्हें जवाब देना पड़ता है। अभी जो ऑडिट के जो ऑब्जर्वेशंस रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सिग्निफिकेंट पैरा ए। सिग्निफिकेंट पैरा ए वो ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होने की संभावना है और सिग्निफिकेंट पैरा बी वो ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिनमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कम और कॉम्प्लायंसेस के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ हो। किसी भी विभाग को इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें उसका जवाब देना पड़ता है। जवाब देने के बाद जवाब अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो वो ऑब्जर्वेशन ड्रॉप हो जाता है और नहीं सेटिस्फैक्ट्री है तो उसके ऊपर एक पैरा लिखते थे। ऑब्जर्वेशन का एक पैरा लिखा जाता है, उसे ऑडिट पैरा कहते हैं। ऑडिट के उपरांत ऑडिटर्स ने दिए हुए ऑब्जर्वेशंस का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सभी संबंधित विभाग और सभी संबंधित एरिया से जल्द कॉम्प्लायंस इंश्योर कराती है और भविष्य में ऐसे जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं उसके ऊपर सभी को जानकारी देती है ताकि ऐसे ऑब्जर्वेशन दोबारा ना आए। इसके ऊपर हम लोग लगातार कार्य करते हैं। सर, हाल में इंटरनल ऑडिट विभाग की
क्या मुख्य उपलब्धियां रही हैं? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य है कंपनी के गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स को इंश्योर करना है। इस दिशा में इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो हमारे इंटरनल ऑडिट द्वारा दिए जाते हैं, उसमें हम लोगों ने बार बार त्रुटियां, सिस्टम में त्रुटियां को हाईलाइट करना, जिसके वजह से सिस्टम का इम्प्रूवमेंट हो, ये हमारा एक मुख्य उपलब्धि रहती है। जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले 1 साल में ERP जो इम्प्लीमेंट हुआ है, उसकी त्रुटियां जो है हम लोगों ने हाईलाइट किया है और उनको सिस्टम का उसका लॉजिक चेंज कराया है ताकि वो त्रुटियां दोबारा सिस्टम में न रहे। वो एक हमारी मुख्य उपलब्धि रही है। दूसरा, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन भी करती है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रोजेक्ट जो है उसका इवैल्यूएशन अच्छी तरह से हो और आगे जो प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट होता है तो उसका परफॉर्मेंस सही तरीके से हो और सही जो उसका उद्देश्य है परियोजना का वो पूर्ण हो। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी ऑफ कंपनी क्वार्टर्स, ये एक बड़ी समस्या होते जा रही है। इंटरनल ऑडिट अपने इंटरनल ऑडिटर्स के थ्रू इस समस्या पर काफ़ी रिपोर्ट्स जनरेट कर रही है और सबको इसका अवगत करा रही है ताकि इस अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी ऑफ क्वार्टर्स पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें और जल्द ही जल्द हम लोग अपना जो क्वार्टर है, हमारा जो एसेट है जो दूसरे के कब्जे में चला गया जाए, उसको अपने कब्जे में ले सकें। इस तरह से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, इसमें सुचारू रूप से कार्य हो और कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो और कंपनी के फाइनेंशियल तथा फिजिकल में लॉस कंपनी का कम से कम हो, सही जानकारी मिले और सही इम्प्लीमेंटेशन हो। सर, इंटरनल ऑडिट विभाग के मुखिया के रूप में आप कोयला परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? WCL के इंटरनल ऑडिट के मुखिया के नाते मैं सभी को ये कह देना चाहता हूँ कि ऑडिट मुख्यतः इरेगुलरिटी, इनएफिशिएंसी और ओमिशन, ये 3 चीज़ पर तवज्जो देती है। इसलिए मेरे अपने सभी साथियों से गुजारिश है कि जब भी कोई कार्य करे वो इंश्योर करे कि उन्हें कंपनी के नियम, अधिनियम और उसके कॉम्प्लायंस किस तरह से किया जाए। वे सभी सहयोग कर कंपनी के उत्थान और भविष्य में अपना योगदान दें। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। WCL में संवाद जो कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है और बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। इस संवाद की खूबी यह है कि इसने सभी WCL के विभिन्न विभागों से रूबरू किया। विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है और उनकी उपलब्धि क्या है, इस पर बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम संवाद के द्वारा किया गया है। मैं संवाद की इस टीम को भविष्य में भी ऐसे अच्छे कार्यक्रम, अच्छे उपलब्धियां और अच्छे कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए बहुत बधाई देता हूं। मैं और बधाई देता हूं कि हायर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स का भी जो इंटरव्यू होता है उससे हम लोगों को कंपनी के भविष्य की विज़न क्या है उसके बारे में भी हम लोग अवगत हो जाते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए
मैं संवाद की टीम को विशेष बधाई देता हूँ। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।